लास्ट कॉन्सेप्ट है इस सेशन का, वुड हैव हैड, है ना। ध्यान दीजिएगा, 15-20 मिनट लगेंगे इसको समझाने में। कर्ता के पास कुछ होता, कर्ता में कुछ होता, कर्ता को कुछ होता। जैसे राम के पास पैसा होता, लेकिन कब, ये कॉन्सेप्ट लगता है, ध्यान दीजिएगा, पास्ट में। जब पास्ट में बोल रहे हैं राम के पास पैसा होता, जब हम बोलते हैं प्रेजेंट में, अगर हम अभी बोल रहे हैं हाइपोथेटिकल, अगर मेरे पास पैसे होते अभी तो मैं उसको दे देता। अगर मेरे पास अभी होते तो फिर वुड हैव हैड नहीं लगेगा, फिर लगेगा वुड हैव। लेकिन अगर मैं बोलूं अगर मेरे पास पैसे होते पास्ट में, वो 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मैं पास्ट में हाइपोथेटिकल कल्पना वाले सेंटेंस बना रहा हूं तो फिर लगेगा वुड हैव हैड। मतलब ये आइडेंटिफिकेशन पास्ट में कारगर होगी। इससे पहले वाले वीडियो, मतलब कल वाले क्लास में मैंने बताया था वुड हैव का इस्तेमाल। अगर मेरे पास पैसा होता अभी तो क्या बनेगा, इफ आई वुड हैव मनी। अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होता, कब, अभी, सो इफ यू वुड हैव कॉन्फिडेंस। तो मैंने बताया था कि कैसे सेंटेंस उसमें बनते हैं, कल बात की थी मैंने ना। अगर मेरे पास कार होती तो मैं ग्वालियर चला जाता, इफ आई वुड हैव कार देन आई वुड गो टू ग्वालियर। अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो तुम उसकी मदद कर देते, इफ यू वुड हैव मनी देन यू वुड हेल्प हिम। ये कल बताया है मैंने, ठीक है। अगर पास्ट में हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करें, पास्ट में, जैसे अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं उसे पैसा दे चुका होता। अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होता तो तुम स्टेज पर जा चुके होते। अगर उसके पास 10,000 रुपए होते तो वो मुझे दे चुका होता। इस तरह के सेंटेंस अगर बनते हैं तो हम लोग वुड हैव हैड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पास्ट में हाइपोथेटिकल सिचुएशन को बताता है। कैसे बनेगा देखिएगा, अगर मेरे पास पैसा होता, सो इफ आई वुड हैव हैड मनी। अगर राम के पास डिग्री होती, इफ राम वुड हैव हैड डिग्री। अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपए होते, इफ यू वुड हैव हैड 10,000 रुपीज। या कर्ता में कुछ होता, अगर तुम्हें कैंसर होता, इफ यू वुड हैव हैड कैंसर। अगर राम को टाइफाइड होता, इफ राम वुड हैव हैड टाइफाइड। अगर तुम्हारे पापा को मलेरिया होता, कब, पास्ट में, सो इफ योर फादर वुड हैव हैड मलेरिया। अगर बच्चों में एनर्जी होती, कब, पास्ट में, सो इफ स्टूडेंट्स विल चिल्ड्रन वुड हैव हैड एनर्जी। अगर टीचर में नॉलेज होता या टीचर के पास नॉलेज होता, इफ टीचर वुड हैव हैड नॉलेज। ध्यान दीजिएगा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है दो, एक प्रेजेंट की होती है और एक पास्ट की होती है। ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो हम प्रेजेंट में बना रहे हैं और जिसमें कर्ता के पास कुछ होता ऐसा बोध हो, तो हम उसमें लगाते हैं वुड हैव। और ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसी कल्पना वाला सेंटेंस जिसमें हम कल्पना पास्ट को सोचकर कर रहे हैं, तो वहां पर वुड हैव नहीं लगता, फिर लगता है वुड हैव हैड। जैसे देखिए, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता। अगर मैं अभी प्रेजेंट में कल्पना कर रहा हूं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो तुम्हें दे देता, सेंटेंस कैसे होगा, इफ आई वुड हैव मनी देन आई वुड गिव इट टू यू। अगर मेरे पास पैसे होते, कब, वो 2 साल पहले जब तुमने मुझसे बिजनेस के लिए पैसे मांगे थे ना, कि यार दे दो मुझे 2 लाख रुपए, अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं तुम्हें दे चुका होता। इफ आई वुड हैव हैड मनी देन आई वुड हैव गिवन इट टू यू। अब वुड हैव लगता है वो आगे है ना, मतलब आई वुड हैव गिवन इट टू यू। दोनों सेंटेंसेस बहुत अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे पास पैसा होता, पास्ट में, सो इफ आई वुड हैव हैड मनी। अगर तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होता, इफ यू वुड हैव हैड बैंक बैलेंस। अगर राम को कैंसर होता, इफ राम वुड हैव हैड कैंसर। अगर बस में 400 से ज्यादा यात्री होते, इफ बस वुड हैव हैड मोर देन 400 पैसेंजर्स, 400 ट्रैवलर्स। अगर लाइब्रेरी में 1000 से ज्यादा किताबें होती, इफ लाइब्रेरी वुड हैव हैड मोर देन 1000 बुक्स। अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस होता, इफ आई वुड हैव हैड कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हें टाइफाइड होता, इफ यू वुड हैव हैड टाइफाइड। अगर मुझ में इंसानियत होती, इफ आई वुड हैव हैड ह्यूमैनिटी। अगर तुम में उत्साह होता, इफ यू वुड हैव हैड एक्साइटमेंट। ठीक है, मैंने इसके लिए एक स्ट्रक्चर और लिखा, वुड नॉट हैव हैड। जरा समझिएगा, अगर मेरे पास पैसे नहीं होते उस वक्त तो मैं तुम्हें नहीं दे पाता। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते, इफ आई वुड नॉट हैव हैड मनी। अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता तो तुम स्टेज पर नहीं जा पाते, इफ यू वुड नॉट हैव हैड कॉन्फिडेंस। मैं आधा सेंटेंस ही बना रहा हूं अभी ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर राम के पास पैसा नहीं होता, इफ राम वुड नॉट हैव हैड मनी। बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार समझाता हूं लिखित में। जैसे अगर मेरे पास पैसा होता, और मैं पास्ट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन, चलो इससे पहले मैं क्या करता हूं, आपको प्रेजेंट की बताता हूं ताकि पास्ट समझ में आ जाए। अगर मेरे पास अभी पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता, तो क्या बनेगा, इफ
I would have money then I would, अब इसमें लगेगा would, ध्यान दीजिएगा मैं जो समझा रहा हूं, I would give it to you, तो मैं यह तुम्हें दे देता, यह क्या मतलब पैसा। सो इफ आई वुड हैव मनी देन आई वुड गिव इट टू यू, अगर मेरे पास पैसा होता अभी तो मैं तुम्हें दे देता, प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन। और अगर पास्ट में अगर मेरे पास पैसा होता, वो 2 साल पहले जब तुमने मुझसे 2 लाख रुपए मांगे थे बिजनेस के लिए, तो वो 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, मतलब मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कल्पना, अगर उस वक्त मेरे पास पैसे होते तो क्या मैं बोलूंगा इफ आई वुड हैव हैड मनी at that time अब then तो मैं तुम्हें दे चुका होता, I would have given it to you। ध्यान दीजिएगा मैं पढ़ा क्या रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। जब मैं प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं तो यहां लगा रहा हूं वुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जब मैं पास्ट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं तो यहां मैं लगा रहा हूं वुड हैव और थर्ड फॉर्म। दोनों में फर्क देखिएगा, प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन है तो वुड लगा रहे हैं, पास्ट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन है तो वुड हैव लगा रहे हैं। ऐसा जरूरी है कि वुड हैव ही लगाना है, दूसरा भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे देखिए, अगर राम के पास अभी डिग्री होती ना तो वो जॉब के लिए अप्लाई करता। इफ राम वुड हैव डिग्री देन ही वुड अप्लाई फॉर अ जॉब। If Ram would have degree, then he would apply for a job। अब देखो यहां पर मैंने लिखा would have, क्योंकि ये प्रेजेंट की और would के बाद अप्लाई है। अगर ये पास्ट का हो तो अगर राम के पास उस वक्त डिग्री होती ना तो वो जॉब के लिए अप्लाई कर चुका होता। सो इफ राम वुड हैव हैड डिग्री देन ही वुड हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब। दोनों को समझना इसलिए जरूरी है ताकि चीजें क्लियर हो पाए। देखिए यहां पर लगाया है वुड हैव तो यहां पर आ गया वुड, यहां पर लगाया वुड हैव हैड तो यहां आ गया वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें लगाया वुड हैव तो यहां वुड आया, इसमें लगाया वुड हैव हैड तो यहां वुड हैव अप्लाइड, क्योंकि वो बनेगा ही वैसे, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट लंबे समय पहले की बात बता रहा है तो वुड हैव और थर्ड फॉर्म ही होगा। ये अभी अभी की बात बता रहा है तो पास्ट सिंपल की तरह काम करेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर रोहन के पास पैसा होता, इफ रोहन अगर रोहन के पास पैसा होता, इफ रोहन वुड हैव मनी तो वो खर्च करता, देन ही वुड स्पेंड। ठीक है, अब मैं पास्ट की बात, अगर रोहन के पास पैसा होता तो वो खर्च करता या कर चुका होता। सो इफ रोहन वुड हैव हैड मनी देन ही वुड हैव स्पेंट। ध्यान दीजिएगा, दोनों के साथ वुड स्पेंट और वुड हैव स्पेंट दोनों में फर्क हो जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक, आता हूं मैं वापस आता हूं। ये मैंने सिर्फ इतना बताया, अगर मेरे पास पैसा होता पास्ट सिचुएशन में हाइपोथेटिकल, सो इफ आई वुड हैव हैड मनी। अगर मेरे पास पैसा नहीं होता, इफ आई वुड नॉट हैव हैड मनी। अगर रोहन के पास कॉन्फिडेंस होता, इफ रोहन वुड हैव हैड कॉन्फिडेंस। अगर रोहन के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, इफ रोहन वुड नॉट हैव हैड कॉन्फिडेंस। एक नेगेटिव का बना के बताता हूं, अगर रोहन के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो बोल नहीं पाता। सो इफ रोहन would not have had confidence then वो बोल नहीं पाता, he couldn't speak। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते पास्ट में तो मैं तुम्हें दे नहीं पाता। if I would not have had money then I couldn't give you। ठीक है, अगर तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होता तो तुम मुझे कॉल नहीं कर पाते। इफ यू would not
have had mobile, would not have had mobile, then you couldn't call me, couldn't call me। ऐसे सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, वापस आता हूं मैं। यहां पर मैं सिर्फ लगा रहा हूं इफ, अगर मेरे पास पैसा होता तो तुम्हें दे देता, अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तो नहीं दे पाता। ऐसे सेंटेंस बने। अब हम इसमें आई विश भी लगा सकते हैं, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता। आई विश आई वुड हैव हैड मनी देन आई वुड गिव टू यू या गिव इट टू यू। मैंने देखिए अगर पास्ट की सिचुएशन में मैं काश लगा के बोल रहा हूं तो वुड हैव हैड, और अगर प्रेजेंट की सिचुएशन में काश मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता। आई विश आई वुड हैव मनी देन आई वुड गिव इट टू यू। पास्ट सिचुएशन में बोल रहा हूं आई विश आई वुड हैव हैड मनी देन आई वुड हैव गिवन इट टू यू। समझे? जैसे देखो काश मेरे पास मोबाइल होता तो मैं तुम्हें कॉल कर देता। सो आई विश आई वुड हैव मोबाइल देन आई वुड कॉल टू यू, है ना। या फिर पास्ट सिचुएशन में बोलना है आई विश आई वुड हैव हैड मोबाइल देन आई वुड हैव कॉल्ड यू। नहीं समझ में आ रहा ना, लिख कर बताता हूं, देखो कैसे। अगर मेरे पास मोबाइल होता, काश मेरे पास मोबाइल होता तो मैं तुम्हें कॉल कर देता। आई विश आई वुड हैव अ मोबाइल then I would call you। सेंटेंस को समझिएगा। अगर प्रेजेंट की सिचुएशन में काश लगा रहा हूं, मैं अभी बोल रहा हूं काश मेरे पास मोबाइल होता तो मैं तुम्हें कॉल कर देता। आई विश आई वुड हैव अ मोबाइल, वुड हैव लगाया मैंने, वुड हैव हैड नहीं लगाया। आई वुड हैव अ मोबाइल देन आई वुड कॉल यू। अगर मैं पास्ट की सिचुएशन में आई विश आई वुड हैव हैड अ मोबाइल then I would have called you, I would have called you। ठीक है, देखिए दोनों में फर्क देखो। यहां है would have, यहां would लगा लिया मैंने। यहां है would have और had, तो मैंने यहां would have वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा। ऐसे ही सेंटेंस बनता है, जरा समझिएगा। काश मेरे पास कॉन्फिडेंस होता तो मैं स्टेज पर जाता। सो आई विश आई वुड हैव confidence then I would go on the stage। काश मेरे पास कॉन्फिडेंस होता तो मैं स्टेज पे जाता। आई विश आई वुड हैव कॉन्फिडेंस देन आई वुड गो ऑन द स्टेज। अगर मैं पास्ट की हाइपोथेटिकल करूं, काश मेरे पास कॉन्फिडेंस होता उस वक्त तो मैं स्टेज पर जा चुका होता। आई विश आई वुड हैव हैड कॉन्फिडेंस then I would have gone on the stage। दोनों को मिलाप कर लीजिए। ये है would have तो would go लगा हुआ है, ये would have had है तो ये would have gone लगा हुआ है। ऐसे ही सेंटेंस बनेगा। चूंकि बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में समझाना चाहता था, लेकिन समझा गया मैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वापस आता हूं मैं। अब ये दो कॉन्सेप्ट है आपके पास। अगर इसका नेगेटिव भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हैं। जैसे काश मेरे पास पैसा नहीं होता तो मैं तुम्हें नहीं दे पाता। सो काश आई विश आई वुड नॉट हैव हैड मनी देन आई कुडंट गिव यू। जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताया उसी तरह ये बनने वाले हैं। ठीक, लास्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा। आई न्यू दैट सब्जेक्ट वुड हैव हैड और ऑब्जेक्ट। मैं जानता था कि कर्ता के पास कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब देखिए कल मैंने कॉन्सेप्ट समझाई थी जिसमें मैंने यहां लिया था आई नो, इसलिए मैं बोलता हूं हर एक वीडियो मेरा जरूर देखिए अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हो तो। और अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करना चाहते तो ऊपरी तौर पर पढ़ो, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते तो हर एक वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा मेरे, क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट होंगे। सो आई नो उसमें पढ़ाया मैंने लास्ट वाले वीडियो में। आई नो दैट सब्जेक्ट वुड हैव ऑब्जेक्ट। मुझे पता है कि उसके पास पैसा होगा, तो क्या सेंटेंस था? आई नो दैट ही वुड हैव मनी। ऐसी था ना। मुझे पता है कि उसके पास 10,000 रुपए होंगे मतलब कब? अभी। सो आई नो दैट ही वुड हैव 10,000 रुपीज। अगर मैं इसी को पास्ट बना लूं तो नो की जगह न्यू आ गया, आई न्यू दैट, और वुड हैव की जगह वुड हैव हैड आ गया। मुझे पता था उसके पास पैसा होगा, तो ये होगा प्रेजेंट का नहीं है, पास्ट का है। मुझे पता था उसके पास पैसा होगा, देखा तुमने उसके जेब ढूंढे तो पैसे मिले कि नहीं मिले? मुझे पता था उसके पास पैसा होगा, मतलब पास्ट का हाइपोथेटिकल। आई न्यू दैट ही
वुड हैव हैड मनी। पास्ट का हाइपोथेटिकल नहीं है, सॉरी, ये पॉसिबिलिटी वाला पास्ट है ना। आई न्यू दैट ही वुड हैव हैड मनी। मुझे पता था उसके अकाउंट में 10,000 रुपए होंगे। सो आई न्यू दैट हिज अकाउंट वुड हैव हैड 10,000 रुपीज। मुझे पता था रोहन के पास में बहुत कॉन्फिडेंस होगा। सो आई न्यू दैट रोहन वुड हैव हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। मुझे पता था तुम्हारे पापा के पास मेरा एटीएम कार्ड होगा। आई न्यू दैट योर फादर वुड हैव हैड माय एटीएम कार्ड। मुझे पता था इस टीचर में टीचिंग स्किल होगी। आई न्यू दैट दिस टीचर वुड हैव हैड टीचिंग स्किल। मुझे पता था तुम्हारे पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होगा। सो आई न्यू दैट यू वुड हैव हैड माय कॉन्टेक्ट नंबर। आपको क्लियर कर दूं कि ये जो होगा है ये फ्यूचर नहीं है, ये पास्ट में आएगा, या ध्यान दीजिएगा। मुझे पता था उसके पास मेरा मोबाइल होगा। होगा मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मुझे ऐसा लगता था कि मेरा मोबाइल उसी ने चुराया होगा, उसी के पास मेरा मोबाइल होगा। सो आई न्यू दैट ही वुड हैव हैड माय मोबाइल। मुझे पता था कि इस कंप्यूटर में डेटा होगा। देखा, अब ढूंढा तो निकला कि नहीं डेटा। सो आई न्यू दैट दिस कंप्यूटर वुड हैव हैड डेटा। मुझे पता था रोहन को इस बारे में इंफॉर्मेशन होगी। सो आई न्यू दैट रोहन वुड हैव हैड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। मुझे पता था कि तुम्हारे पास नई कार होगी। आई न्यू दैट यू वुड हैव हैड अ न्यू कार। जैसे सेंटेंस, मुझे पता था कि उसके पास नया लैपटॉप होगा। आई न्यू दैट ही वुड हैव हैड अ न्यू लैपटॉप। मुझे पता था कि उसके पास 10,000 रुपए होंगे। आई न्यू दैट ही वुड हैव हैड 10,000 रुपीज। मुझे पता था अंकित को कंफ्यूजन होगा। आई न्यू दैट अंकित वुड हैव हैड कंफ्यूजन। मुझे पता था उसे डाउट होगा। आई न्यू दैट ही वुड हैव हैड अ डाउट। मुझे पता था तुम्हें इस बारे में मुझे पता था तुम्हें इस बारे में इंफॉर्मेशन होगी। आई न्यू दैट यू वुड हैव हैड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं गाइस। अब यहां पर है 3 कॉन्सेप्ट, फिर ध्यान दीजिएगा 3 कॉन्सेप्ट, एक सेंटेंस आपके लिए। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता। चलो इसको छोड़ो, ये तो मैंने बना के बता दिया। अगर मेरे पास कार होती तो मैं इंदौर चला जाता। कैसे बनाएंगे, इसमें बनाना है। अगर मेरे पास कार होती तो मैं इंदौर जा चुका होता। बनाओ फटाफट। अगर मेरे पास कार होती तो मैं इंदौर जा चुका होता। जल्दी बनाओ। अगर मेरे पास कार होती तो मैं इंदौर जा चुका होता। जल्दी बनाओ मेरे बच्चों। अगर मेरे पास कार होती तो मैं इंदौर जा चुका होता। अगर मेरे पास कार होती तो मैं इंदौर जा चुका होता। सेंटेंस क्या बनेगा? अगर मेरे पास कार होती तो मैं इंदौर जा चुका होता। सेंटेंस क्या बनेगा? अगर मेरे पास कार होती, सो इफ आई वुड हैव हैड अ कार देन आई जा चुका होता। आई वुड हैव गॉन टू इंदौर। आई वुड हैव गॉन टू इंदौर। अगर राम के पास टाइम होता तो मैं मेरे घर आ चुका होता। सो इफ राम वुड हैव हैड टाइम देन ही वुड हैव कम एट माई होम। अगर आकाश के पास कॉन्फिडेंस होता तो वो स्टेज पर जा चुका होता। अगर आकाश के पास कॉन्फिडेंस होता है, सो इफ आकाश वुड हैव हैड कॉन्फिडेंस then
he would have, अगर कॉन्फिडेंस होता तो स्टेज पर जा चुका होता, he would have gone on the stage, gone on the stage। अगर एक सेंटेंस में काश वाला लूं, काश मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर देता, ये पास्ट सिचुएशन में, काश मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं तुम्हें लैपटॉप गिफ्ट कर चुका होता। कैसे बनाओगे? काश मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर चुका होता। सो आई विश आई वुड हैव हैड लैपटॉप, देन I would have gifted it to you। काश मेरे पास कार होती, काश, ये अभी नहीं बनाता हूं, काश तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब होता तो तुम लाइफ को एंजॉय करते या कर चुके होते। I wish you would have had a government job, then you would have enjoyed life, enjoyed life। ठीक, एक लास्ट सेंटेंस, मैं जानता था उसके पास मेरा मोबाइल होगा। कैसे बनेगा? जल्दी बनाओ। मैं जानता था उसके पास मेरा मोबाइल होगा, कैसे बनेगा दोस्तों? जल्दी बनाओ। अर्चना सही है बेटा, अंकिता सही, नैना सही, वैष्णवी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, नैना सही, बहुत खूब। मैं जानता था उसके पास मेरा मोबाइल होगा, कैसे बनेगा? जल्दी बनाओ। मैं जानता था उसके पास मेरा मोबाइल होगा, मैं जानता था उसके पास मेरा मोबाइल होगा। जल्दी बनाओ बच्चों, मैं जानता था उसके पास मेरा मोबाइल होगा। कम ऑन, मैं जानता था उसके पास मेरा मोबाइल होगा। ये लास्ट सेंटेंस है बच्चों, इसके बाद सेक्शन एंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? काफी है इतना आज के लिए। मैं जानता था उसके पास मेरा मोबाइल होगा,